औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अनगिनत रहमतें बरकतें हों इस वली के मुबारक मज़ार पर जहां आज हम हाज़िर हुए हैं। मेमन नेटवर्क के साथ अरसलान पारेख कादरी एक बार फिर हाज़िर है। कराची के इलाके टी के एक बड़ी खूबसूरत दरबार हज़रत सैयद नूर अली शाह शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ़, जिन्हें कराची वाले मोहब्बत से नूरी बाबा कहते हैं। ये मज़ार बहुत पुराना मज़ार है और बाबरकत मज़ार है। इस मज़ार की 3-4 बड़ी कहते हैं ना जैसे मुनफरिद खुसूसियात हैं और यहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के चढ़ावे हैं। तो आज हम यहाँ हाज़िर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, दरबार देखेंगे, आप हज़रात के लिए दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह हज़रत की चादर के करीब जाकर अर्ज़ी भी लगाएंगे कि अल्लाह ताला हम सब के काम बनाए। कैमरामैन से कहूँगा आगे तशरीफ़ लिए। अच्छा, ये पूरा दरबार का फ्रंट है। अगर ये आप कैमरामैन बिहाइंड घूमें तो ये नाज़रीन देखेंगे, ये हज़रत का शजरा लिखा हुआ है। और ये मैं बताऊंगा अभी कि 93 हिजरी में तो हज़रत शहीद हुए हैं। तो ये कब्र शरीफ बहुत पुरानी है, मतलब ये 100-200 साल की कहानी नहीं, ये 1300 साल पुराना माशाल्लाह है। और इनका जो शजरा लिखा है वो भी इंशाल्लाह हम बयान। जी नाज़रीन, दरबार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं और जानबूझकर हमने दोपहर का वक्त, आपको पता है कि हमारी स्ट्रेटजी है कि इलाके के हिसाब से हम औकात में हाज़िरी देते हैं कि सुकून से आपको विज़िट करा सकें। हमने जो आलम शाह दूल्हा शाह भी कवर करा है उर्स के दिनों में नहीं करा, जानबूझ के उस औकात में गए कि आपको वो चीज़ बताएं कि आप जाएं तो आपको वो। तो यहाँ भी हम ठंडे टाइम पर आए हैं, दोपहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ अदा करके। तो ये आप देखें ये नज़ारा माशाल्लाह। दरबार बड़ा पुराना है और दरबार की काफ़ी मुनफरिद चीज़ें पुरानी, मेरे अक़ब में शोर सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको उसकी पस मंज़र भी बताऊँगा कि यहाँ क्या मामलात हैं, क्या मामूलात हैं। आए दरबार के करीब चलते हैं। नाज़रीन, एक ज़रूरी बात जो हमने दूसरे मज़ारत पर भी देखी, वो यहाँ भी हम देख रहे हैं, ख़वातीन का दरबार के अंदर जाना मना है। कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, ख़वातीन का मज़ार जाना मना है। यहाँ भी लिखा हुआ है वाज़े, ख़वातीन का मज़ार जाना मना है। तकरीबन हर व्लॉग में मज़ार शरीफ का मैं ये बात कहता हूँ, इख्तलाफी बहस है, पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फतावे पढ़ें तो मना ही है, नामुनासिब है। तो अब यहाँ भी ख़वातीन तो आती हैं, यहाँ के मामला थे। तो पार्टीशन आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा दीवार दिखा दे। ये पूरा पार्टीशन है, ख़वातीन पर्दे में। अब जो भी इनके मामला हैं, जो भी इनको मतलब पढ़ाई वगैरह करनी, वो अलग सेटअप है। दरबार के अंदर बाकायदा बनफ्स नफिस ख़वातीन का आना मना है। आएँ, हज़रत को सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ कर बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर जाते हैं और अंदर दरबार कवर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये व्लॉग जो हम बना रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें दफ्तर से बाकायदा इजाज़त भी दी गई है और हमें अराकीन ने कहा है कि आप कवर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ ताउन फरमाया, मेमन नेटवर्क को सराहा। अल्लाह ताला इस मज़ार को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आएँ, फ्रंट गेट देखें और सलाम पढ़ते हैं। जी नाज़रीन आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हज़रत नूर अली शाह शहीद अल मारूफ़ नूरी बाबा के दरबार के बाकायदा अंदर मौजूद हैं। अब आप कब्र शरीफ देखें, आएँ। माशाल्लाह कब्र कदावर है, आप देखो किस कदर लंबी माशाल्लाह मुबारक कब्र है ये। बिस्मिल्लाह। ज़रा मैं यहाँ आ जाऊँ ताकि कमर ना हो, पीठ ना हो, बेअदबी ना हो। तो कैमरामैन को कहूँगा यहाँ से मुबारक दरबार का ये बाकायदा तुरबत शरीफ की ज़ियारत ये आप कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें यहाँ बरस रही हैं और मैं यहाँ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। लोग अपनी पढ़ाइयाँ और दुआएं माशाल्लाह कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा दरबार के पिछले हिस्से में है। नाज़रीन, यहाँ बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है। मिसाल के तौर पर लखबक मैं आपको बताऊँ कि अपना यहाँ ये देखें, मज़ार शरीफ के औकात कार, मौसम गर्मा 8 से 11, मौसम सरमा 8 से 10। चलो सर्दी के एतबार से अलग टाइम है, गर्मी के एतबार से अलग टाइम है। अच्छा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, तावीज़
वगैरह देना सख्त मना है। यानी यहाँ किसी की पीरी होशियारी कोई डेराबाजी नहीं है, आओ अपना पढ़ो घर जाओ, कोई इधर गद्दी वद्दी का सिस्टम नहीं है। फिर इसके अलावा नजराने की ताकीद की गई है, ये वो है, सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। 3 चीज़ें बाकी रह गई। एक यहाँ की फजीलत, इनकी करामत का खासा वो बयान करना है, दूसरा फातिहा का इनका तरीका वो बयान करना है, तीसरा जगह बतानी। पहली बात, हज़रत की जो शहादत है वो 93 हिजरी में मुहर्रम की 5 तारीख को हुई है। हज़रत के औरास मुहर्रम शुरू होते ही नया चाँद नज़र आता है। इब्तदाई हफ्ते में हज़रत के दिन बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाए जाते हैं और समझ लें VIP तरीके से खराज अक़ीदत पेश होता है। और इसके अलावा जो महफ़िल समा होती है वो भी चिश्तिया सिलसिले के हिसाब से होती है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जाने। खुसूसियात, कमालात, खुदा न खास्ता इस मज़ार पर वो लोग आते हैं जिनको शदीद असरात ने जकड़ लिया हो, या जिन पर जिन्नात के पेचीदा मसाइल हों, या जिन पर कोई जो है हाज़री शदीद आती हो, ऐसे कोई मामला तो वहाँ उनका यहाँ आने से बार बार इलाज होता है। और ये कुछ ख़वातीन जो क्रिटिकल इशू भी हैं, इख्तलाफी बहस भी है, तो इसमें बड़ी वो है। पर अगर एक कामिल शेख सर पर हाथ रखे और वो इजाज़त दे किसी मर्द को कि आप यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ फातिहा पढ़कर दुआ करो, तो उसका एक रूहानी अमराज का इलाज होता है। ये इस हवाले से बराए मशहूर, बराए कारआमद दरबार है। जो लोग रूहानी पढ़ाई करते हैं या जो लोग फैज़ व फ़यूज़ पाने के लिए पढ़ाइयाँ करते हैं, तो हमारी मुलाकात कई आमिलों से हमने पूछा कि वो कुछ मखसूस तारीख़ों में यहाँ आकर दुआ हिज़्बुल बहर भी पढ़ते हैं, दलाइलुल खैरात शरीफ भी पढ़ते हैं, चहल काफ और मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ पढ़ते हैं। पर भाई दोबारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, किसी कामिल शेख पीर जो इजाज़त याफ्ता हो, सनद याफ्ता हो, जिसके पास सलासिल की तरफ से इजाज़त हो, उनसे लेकर तो यहाँ आकर उनकी तरबियत होती है और बाकायदा वो उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं और बाकायदा उस पढ़ाई की ट्रेनिंग भी होती है। यहाँ आकर पढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें, असरात उतारने के लिए कामिल शेख की ज़ेर निगरानी, कामिल पढ़ाई के लिए जिस पर दलाइलुल खैरात, हिज़्बुल बहर, चहल कैफ, ये तो बड़ी। इसके अलावा दीगर कुछ पढ़ाइयाँ हैं जिसमें कसीदा मोहम्मदिया पढ़ने वाले पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के औराद व वज़ाइफ पढ़ने के लिए आते हैं। तीसरी ख़ास कमालात इस दरबार की कि कोई अर्जेंट एमरजेंसी काम मनवाना है, मिसाल के तौर पर जॉब का इंक्रीमेंट है, बस अभी करम चाहिए, या कोई ऐसी चीज़, अचानक बच्चा एडमिट है, खुदा ना खास्ता अचानक हादसा हो गया, एक्सीडेंट, कोई एमरजेंसी सूरत हाल है, अचानक केस बिगड़ रहा है, बीमारी का हो, रोज़ी का हो या हो, तो यहाँ दरबार पर आकर ख़ास अर्ज़ी लगा के दुआ करें। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ताकत है अल्लाह के पास है, इनका वसीला काम आता है, उस मामले में अल्लाह बेहतरी कर देता है। तो ये कराची के बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं। मुहर्रम के शुरू के हफ़्ते में इनका उर्स होता है, 3, 4, 5 तारीख हैं। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक असरात की, दूसरी रूहानी पढ़ाई की, तीसरी जो है अचानक कोई इशू। और यहाँ कब्र शरीफ की स्लॉटिंग इसने हमारे कैमरामैन ने करी है। ये आजकल का मज़ार नहीं है, 100-200 साल पुराना, बहुत पुराना मज़ार है। तो हज़रत की बरकत है। एक अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, यहाँ आओ, किसी भी मज़ार पर आओ, कोशिश करो 3 चीज़ों का ख्याल रखो। बावज़ू आओ, आपका वज़ू हुआ हो। दूसरा, नमाज अगर नहीं पढ़ी, जिस वक्त आए उस वक्त की नमाज़ अदा करो। तीसरा, कोई ढोल धमाके के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना। फूल अगर चरा सकते हो चरा कर, बैठ कर जो तरीक़ेकार की तिलावत है वो कर लो, इंशाअल्लाह आपको फैज़ मिल जाएगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा, आओ दरबार का बाया हिस्सा दिखाते हैं। उस तरफ लोग पढ़ भी रहे थे, यहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं। अब ये दरबार के इस तरफ का हिस्सा है, हज़रत के सिराने का हिस्सा हम दाखिल हुए। अब ये इस तरफ का हिस्सा है, रैक बना के रखा है। गायब शाह बुखारी पर बड़ा रैक है, आलम शाह बुखारी पर डेस्क हैं, मिस्री शाह बाबा पे कबाट है, अलमारी है। यहाँ इन लोगों ने रैक बना के रखा है, बड़ा अच्छा है। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, यासीन शरीफ का और औराद व वज़ाइफ का अलग रैक है, कुरान का अलग रैक है। उलमाए करम फरमाते हैं कुरान शरीफ पढ़ा है, इसके ऊपर सिर्फ यासीन शरीफ रखना मुनासिब नहीं है। कुरान के ऊपर कुरान हो या कुरान के नीचे हो। तो ये देखो उन्होंने खूबसूरती से अलग अलग अरेंज करके रखा है माशाल्लाह। तो ये इन्होंने अलग अलग करके रखा है कि माशाल्लाह कुरान शरीफ पे कुरान ही है, यानी कोई और चीज़ नहीं है। तो ये रैकिंग इन्होंने बड़ी अच्छी करके रखी है। ये हिस्सा पढ़ाई का है। तो कभी आप यहाँ आएँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूँगा लाजमी यहाँ आकर इन्हीं कुरान शरीफ, इन्हीं यासीनों को उठाकर पढ़ें, तो जिनके एहसाल सवाब पे रखा गया है उनको भी अजर मिले और हज़रत की रूह खुश हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के दरबार पर
मज़ीद रहमत व बरकतों की बारिश नाज़िल फरमाए। मुख्तसर 1 मिनट की दुआ कर रहा हूँ, जो हमें देखेंगे, जो हमें सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हैं, जो ताल्लुक़ बना हुआ है, तो जो दूर रहते हैं, जो नहीं आ सकते, उनकी तरफ से भी सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत जो है अपनी बारगाह से हमें नवाज़ें। मुख्तसर दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम मुबारक नए चाँद के सदक़े, हज़रत के दरबार के सदक़े हमसे कोई बेअदबी हो गई हो, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाए। हमारा मकसद था लोगों को अवेयरनेस देना कि कोई आए, अमूमन मसरूफ़ इलाका है, लोग धमाल टोकरी देख के चले जाते हैं, नहीं आते। तो मैंने आपको औकात बता दिए कि ये वो औकात है जिनको सुकून से आना है, कोई हुल्लड़बाजी नहीं चाहिए। दोपहर शाम में अब आ जाओ, सुकून से आप पढ़ाई करो। हम दुआ करते हैं रब्बे करीम हमारे जॉइन हज़रात में, हमारे सब्सक्राइबर में, हमारे व्यूवर्स में जितने मरीज़ हैं, हज़रत के दरबार के सदक़े अल्लाह उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा। जो हमें देख रहे हैं, देखेंगे, उनमें कोई रोज़ी का मसला है, किसी का कोई काम अटक गया है, किसी की बंदिश है, नूरी शाह बाबा के कदम के सदक़े वो बंदिश दूर हो। बे औलाद ख़वातीनों को खैर से औलाद नसीब हो, जो रिश्तों के मसाइल में है। दुआ करते हैं हज़रत के नूरी दरबार के सदक़े अल्लाह ताला नूर वाला मामला करे, सबकी रंदिश बंदिश दूर करे। अपने शहर के लिए दुआ करते हैं, शहर का कदीमी मज़ार है, अल्लाह ताला यहाँ बहुत करम होता है। रब्बे करीम हमारे शहर की इस्लाह फरमा। जो आजकल डकैतों का राज है, नागानी हादसात हो रहे हैं, शरीर फिर रहे हैं, दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, अल्लाह ताला हज़रत के दरबार के सदक़े उन दरिंदगी से, उन शरीरों से हमें बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दरबार के आखिरी में इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस वगैरह समझाऊँगा और अलविदा करेंगे। आखिरी में फिर अपने कैमरामैन को कहूँगा जाते हुए कब्र शरीफ के सर मुबारक का हिस्सा दिखाएँ। अच्छा नाज़रीन, बाहर सैन में जिधर के दरबार से निकलेंगे, ये ऑफिस है इंतज़ामिया महकमा औक़ाफ़ हुकूमत सिंध। यहाँ आते हुए कोई आपकी चीज़ खो जाए या कोई आपको कोई चीज़ करनी है, कोई मामला देखने, तो ऑफ़िस में रब्ता करके आप कर सकते हैं। यहाँ हमारे भाई से मुलाकात भी हुई थी, बड़े अच्छे भाई हैं, तो मतलब पूरा एक लीगली निज़ाम है। कोई ऐसा काम आप करना चाहें, कोई कार खैर में हिस्सा लेना चाहें, कोई ऐसा काम जो पेचीदा हो पर अच्छा हो, इनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ औक़ाफ़ का दफ्तर बनाएँ। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जो दरबार हमने कवर करा, हमने नमाज़ पढ़ाई, यहाँ के कमालात खुसूसियात बताए, अल्लाह ताला कबूल करे, दुआ भी कर ली। व्लॉग का आखिरी हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बता दी। कुछ पूछना हो अलग से कमेंट्स में आप लिख देना, हम आपको लिख के दे देंगे, क्योंकि अब तो दरबार के व्लॉग की आदत हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए। एड्रेस कराची मेन टीनटी, आप कुछ ना करें, गूगल पर सर्च करें नूर अली शाह कराची, ये आपको एड्रेस बता देगा। करीमाबाद लालू खेत से आप आ रहे हैं तो आप सीधा आते रहें, अल्लाह भला करे। जो मेन टीनटी है, टीनटी कौन सा, अल्लाह भला करे, किस तरह मैं आपको बताऊं, यादगार फ़िश के पीछे जो ये हिस्सा पूरा जा रहा है, अल मुख्तसर जो बीटी रोड है, जो गुरु मंदिर की तरफ जा रहा है वो रोड। और अगर आप यहाँ से आ रहे हो ओल्ड सिटी से, गार्डन क्रॉस करके गुरु मंदिर से सीधा आ रहे हो, तो आपको आराम से नूर अली शाह मिल जाएगा। इसके अलावा ये कराची का सेंट्रल है, समझ लो गुरु मंदिर वाला रोड, दाता लोन वाला रोड ख़त्म होगा, पंप के पास से मदार आ जाएगा। और इसकी निशानी सफ़ेद दीवारें, बाहर आपको फूल वाले नज़र आ जाएंगे। बड़ा इजी, इतना कोई क्रिटिकल मुश्किल रास्ता नहीं है। गूगल पे सिर्फ आप लिखें नूर अली शाह शहीद कराची वाला लिखना, मुल्तान वाला भी है कि गालिबन मुल्तान या पिंडी वाला, वो नहीं, कराची वाला लिखना, तो वहाँ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं। और यहाँ एक चप्पल वाले का भी स्लॉट दिखा दे भाई, यहाँ आएँ तो बाकायदा चप्पल लगकर पूरा एक तरीका है हिफाजती का। रश बहुत होता है अभी, तो ये हम जानबूझकर ठंडे टाइम आए ताकि हम आपको सुकून से सारी चीज़ें बता दें, अदरवाइज़ रश बहुत होता है। अपनी सामान, कोई कीमती सामान लेकर ना आए, तरीके वाली चीज़ें लेकर आएँ, चप्पल की जगह पर चप्पल रखें, बाकी सामान को रखें, तो इंशाल्लाह सारे मामला। बाकी मैंने आपको दफ्तर भी दिखा दिया। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला दरबारों का फैज़ अता करे। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर हो। अरसलान पारे कादरी को इजाज़त दें। मेंबर नेटवर्क के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे कुछ मशवरा देना हो कमेंट्स पर लिख दीजिएगा, हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।